33 ऐसे यूजर्स थे जिनके ना डेथ हुई। 11 साल की रिपोर्ट थी, जिसे 33 लोग ऐसे थे जिनकी डेथ हुई और उन्होंने टोरिनाबोलिन का भी कंज्यूम को भी टोटल 19 डेथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंदर शायद अब तक तो किसी ने इस बारे में इंफॉर्मेशन अभी आपको कभी भी दी नहीं होगी। एनाबोलिक्स की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ओरल एनाबोलिक्स हो गए, हमारे जो हो गए इंजेक्टेबल एनाबोलिक्स हो गए। हम जितने भी तरीके के एनाबोलिक्स लेते हैं, हर तरीके के एनाबोलिक्स को हम स्टेप बाय स्टेप है ना ये चीजें समझेंगे। हर व्लॉग में ना एक नया एनाबोलिक के बारे में, एक नए स्टेरॉइड के बारे में हम पता करेंगे। जैसे हो गया डायनाबोल, हो गया हमारा स्टेनाजोल, हो गया टूरिनाबोल, हो गया। इन सब के बारे में हम इन सबको हम कवर करते हुए चलेंगे। हर सीरीज में एक इनका को मैन्युफैक्चर करती है, इसके साइड इफेक्ट वगैरह हो गए, कितनी डेथ हो रही है हमारे सराउंडिंग्स में, और सारी चीजों के बारे में इन्फॉर्म करते हुए चलेंगे। और इसको ना एक नई तरीके से बताएंगे आपको। वर्कआउट के बीच बीच में इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देते हुए चलेंगे। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, कुछ नया बताएंगे आपको। कीप सपोर्टिंग। प्री वर्कआउट तैयार है, वर्कआउट प्लान भी आ गया हमारा। बताते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज वर्कआउट है चेस्ट एनाबोलिक जो हम कवर करने वाले, उसका नाम है टूरिनाबोल। टूरिनाबोल एक ओरल बैंड सब्सटेंस है, मतलब ये जो स्टेरॉइड है, जाहिर सी बात है एनाबोलिक है, स्टेरॉइड है, तो क्या नाम जी की बैंड तो होगा ही है। तो अगर बैंड है और उसके फायदे के बारे में बताएंगे, इसका नुकसान के बारे में बताएंगे, किस तरीके से क्या है, कब इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, इसको कौन कंटिन्यू कर रहा है आगे बनाने के लिए, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। टूरिनाबोल किस तरीके का होता है वो आपको है ना साइड में इमेज में दिख जाएगा। टूरिनाबोल जो होता है हमारी बॉडी में ना ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होता है। ईस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन रहता है, ये मेल को इसलिए दिक्कत नहीं देता है। और एक चीज हो रही है, वो वाटर को हमारी बॉडी में होल्ड नहीं करता है, जिसकी वजह से सूजन आना ये और ज्यादा वजन बढ़ना ये सब चीजें नहीं हो पाती है। एक लिमिट में रहता है, मसल्स की ग्रोथ करता है हमारी बॉडी में, लीन मसल्स को गेन करता है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है तो मेल्स में रहती है, गाइनो की प्रॉब्लम रहती है कि मेंस की जो चेस्ट होती है वो अनएक्सपेक्टेड वे में ग्रोथ होना चालू हो जाती है। तो उस चीज को भी ये कंट्रोल में रखता है, उस चीज से भी हमें बचा के रखता है। बोलिंग ना हमारी बॉडी में वर्क किस तरीके से करता है। सबसे पहले ये एंड्रोजन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद में जो प्रोटीन सिंथेटिस होता है वर्ड, प्रोटीन सिंथेटिस को इंक्रीज करता है। इसका काम क्या होता है, जो हमारी सेल्स में ना प्रोटीन रहते हैं, प्रोटीन को जो हमारी सेल्स में प्रोटीन रहते हैं, प्रोटीन में जो सेल्स के अंदर प्रोटीन मिलता है बोलते हैं एंड्रोजन रिसेप्टर्स। लेकिन जो हमारे टेस्टोस्टेरोन और डीएचटी को जोड़ता है उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोटीन सिंथेटिस। सेकेंडली क्या होता है, ये हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को ना इंप्रूव करता है। तो नाइट्रोजन रिटेंशन होता है, इसको मतलब होता है कि नाइट्रोजन को हमारी बॉडी में इंप्रूव करना। जितनी ज्यादा नाइट्रोजन हमारी बॉडी से ना नाइट्रोजन को बाहर निकालती है, उससे ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन को होल्ड करके रखती है, जो हेल्प करता है हमारी मसल बिल्डिंग में, वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है।
टूरिना बोल को है ना क्यों बनाना शुरू करा गया था। ये जनरली ना जो बीमारी होती है जिसके अंदर ना एक्सट्रीम है ना मसल लॉस है ना वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, तो उसके अंदर क्या करता है टूरिना बॉल जो होता है हमारा, वो मसल्स को है ना होल्ड करके रखता है। और ये कैंसर जो बीमारी होती है लॉन्ग टर्म की बीमारी होती है, जैसे कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज हो गई, उसके बाद HIV जैसी बीमारी उसको में भी ये यूजफुल होता था। एक बीमारी होती है ओस्टियोपोरोसिस और एक बोन लॉस, मतलब हड्डियों से रिलेटेड बीमारी होती है, उसके अंदर भी है ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता था। अब ये मेडिकल कंडीशन में तो पहले से यूज होता था, लेकिन ये ना बॉडी बिल्डिंग में किस तरीके से आया, जैसे कि है ना मेडिकल कंडीशन में क्या होता है, वेट लॉस हो गया तुम्हारा और बोन्स में ना दिक्कत आनी, कमजोर होना, उसके अंदर हेल्पफुल था ये। तो स्पोर्ट्स में क्या हुआ कि मसल्स को ना होल्ड करता था ये, जितने भी है ना बॉडी बिल्डर्स रहते थे उसको है ना मसल्स को है ना साइज गेन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। लीन मसल साइज को ना ये गेन करता था। क्रेटिन लेते, क्रेटिन लेने के बाद में हमें ना वाटर का इंटेक हमारे बॉडी में ना ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर टूरिना बोलिन का ऐसा था कि इसको लेने के बाद में ओरली इसको लेने के बाद में ज्यादा वाटर इंटेक करना भी हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी ये हेल्पफुल होता था हमारी बॉडी में लीन मसल मास को ना इंक्रीज करने में। एक सबसे बड़ी बात है कि ये अकेला कभी भी है ना सिर्फ टूरिना बोलिन कभी भी एक सिंगल टैबलेट नहीं ली जाती है, इसके साथ में अदर चीजें एनाबोलिक्स हो गए, तुम्हारे स्टेरॉइड्स हो गए, वो भी है ना तुमको है ना चलाना पड़ता था इसके साथ में। ये सिंगल ये अकेला कोई वर्क अपनी हमारी बॉडी में इस तरीके से इफेक्ट नहीं करता था। अब टूरिना बोलिन की डोज कितनी होनी चाहिए, हमें है ना कितना है ना टूरिना बोलिन को है ना कंज्यूम करना है। जिनको बीमारी है जो कैंसर जैसी इन सब की बीमारी में यूज करते हैं तो उनको टूरिना बोलिन 5 से 10 mg पर डे कंज्यूम करने के लिए बताया जाता है। वो एज जो उनके डॉक्टर रहते हैं उनसे कंसल्ट करने के बाद में ये चीजें अप्लाई होती है। लेकिन वहीं अगर कोई बॉडी बिल्डर है जो उसको है ना कंज्यूम कर रहा है पर डे 20 mg से लेकर 40 mg तक वो है ना इस चीज को ना कंज्यूम कर सकता है, मतलब 40 mg की टैबलेट वो अपनी बॉडी में इंटेक कर सकता है टूरिना बोलिन की। ज्यादा ना बनाएंगे। टूरिना बोलिन की जो साइकिल है वो 4 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते तक की होती है। टूरिना बोलिन जो है कंटिन्यू ना 4 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते तक यूज कराया जाता है फॉर बेटर रिजल्ट। हालांकि टूरिना बोलिन को है ना मार्क्ड करा गया है, मतलब इसको ना एक माइल्ड स्टेरॉइड में रखा गया है। माइल्ड स्टेरॉइड मतलब हम कह सकते हैं जिसके ना ज्यादा रिस्क ना हो, ज्यादा हाई लेवल पे रिस्क ना हो, लेकिन हाँ हालांकि इसके रिस्क है। अब उसको फैक्टर्स को हम देखते हैं क्या क्या इसके रिस्क हो सकते हैं। सबसे पहला रिस्क है इसका लिवर टॉक्सिसिटी। मतलब क्या होता है, ओरल स्टेरॉइड है, कहीं ना लिवर पे जो सबसे पहले ना वहीं पर ही इफेक्ट करेगा। जूम आउट करते रहा सबसे पहला है तुम्हारा इसके अंदर जो साइड इफेक्ट करता है वो लिवर टॉक्सिसिटी करता है, लिवर में ना इफेक्ट करता है। हालांकि नॉर्मल बात है ओरल स्टेरॉइड है, तो ओरल स्टेरॉइड है तो कहीं ना कहीं हमारे लिवर पे ना सबसे जल्दी इफेक्ट करता है। उसके बाद आता है हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस है, हमारे जो बॉडी के हार्मोन्स रहते हैं उसको भी है ना डिसबैलेंस कर देता है। थर्ड है तुम्हारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे हमारे इफेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद में आता है तुम्हारा हेयर लॉस होना, एक्ने होना, मतलब कमर पे, चेस्ट पे, फेस पे ना एक्ने की फुंसियां वगैरह, पिंपल्स वगैरह का निकलना। जेनाफार्म ईस्टर्न जर्मनी इसके ओरिजिनल मैन्युफैक्चर हुआ करते थे। ये 1960 में टूरिना बोलिन को बनाना शुरू करा था, लेकिन 1990 में इसको ऑफिशियली बनाना बंद कर दिया गया था आफ्टर जर्मनी रीयूनिफिकेशन। ऑफिशियली अब ये कहीं पर भी नहीं बनता है, ऑफिशियली इसके लिए कहीं पर भी लाइसेंस नहीं मिला हुआ है, लेकिन इसका जो काम हो रहा है वो जितना भी काम हो रहा है इसका अंडरग्राउंड हो रहा है। जितनी भी लैब है इस स्टेरॉइड को बनाने के लिए वो सारी अंडरग्राउंड है। और सबसे बड़ा सवाल ये है क्या टूरिना बोलिन का यूज करने से आज तक कितनी डेथ हुई है किसी की, है ना कोई ऐसा एथलीट है जिसकी है ना डेथ हुई है टूरिना बोलिन को यूज करने से? हाँ और नहीं, दोनों चीज कह सकते हैं, क्योंकि टूरिना बोलिन जो है एक ऐसा स्टेरॉइड है जो अकेले
एक टेबलेट को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। टोरिनाबोलिन जो है वो किसी और सप्लीमेंट के साथ में, किसी और स्टेरॉइड के साथ में हमको है ना लेना पड़ता है। ये सबसे पहले इफेक्ट करता है तुम्हारे हार्ट पे, ब्लड क्लॉट मतलब है ना हमारा जो खून है वो जमना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में लीवर की वजह से भी इसमें बहुत बार ऐसी दिक्कतें हुई है कि लीवर डैमेज हुआ है, उसकी वजह से डेथ हुई है। एक रिपोर्ट में ये पाया गया 1990 से लेकर 2012 तक एक रिपोर्ट बनाई गई जो ऑफिशियल रिपोर्ट है, उसके अंदर टोटल 19 डेथ को है ना रिपोर्ट करा गया, जो ऑफिशियली है ना हम कह सकते हैं कि 19 डेथ। लेकिन इसके अंदर सिर्फ अकेला टोरिनाबोलिन एक ऐसे स्टेरॉइड नहीं है जिसको हम है ना जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि ये स्टेरॉइड है जिसकी वजह से डेथ हुई है। इसके साथ में अदर जो स्टेरॉइड थे वो कंज्यूम करे गए जिसकी वजह से डेथ हुई है। 33 ऐसे यूजर्स थे जिनके ना डेथ हुई। 11 साल की रिपोर्ट थी जिसके अंदर 1189 जो यूजर्स थे उसके अंदर से 33 लोग ऐसे थे जिनकी डेथ हुई और उन्होंने टोरिनाबोलिन का भी कंज्यूम कर रखा था। कंज्यूम करते हैं तो उसको कंज्यूम करने के बीच में 2-3 टेस्ट ऐसे होते हैं जो हमको ना करना जरूरी होते हैं। सबसे पहले हो गया तुम्हारा ब्लड टेस्ट, जिसके अंदर एलएफटी वगैरह होते हैं लीवर वगैरह के लिए। जो होता है तुम्हारा हार्मोनल टेस्ट हो गया, कार्डियोवास्कुलर टेस्ट हो गया जो तुम्हारे हार्ट के लिए होता है। आगे और भी इसी तरीके से जितने भी स्टेरॉइड एनाबॉलिक हो गए उसको ना हर वीडियो में एक एनाबॉलिक को ना कवर करते ही चलेंगे और बेटर इंफॉर्मेशन के साथ में आपको इस चीज़ के बारे में बताते चलेंगे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।